चित्ताह मंत्रा सबका मंगल होए। मित्रों, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्वयं से क्या बात करें, कैसे बात करें। तो यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो दूसरे से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह सकते, या दूसरे के मंतव्य या उनकी सोच हमारे ऊपर वो थोपेंगे तो हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे। एक सच्ची घटना, वैज्ञानिकों द्वारा यह शोध किया गया। एक व्यक्ति के ऊपर एक प्रयोग किया गया, एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर, और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखने के लिए, जानने के लिए यह प्रयोग किया गया। वह व्यक्ति एक कॉलेज में प्रोफेसर था और पूरा प्लानिंग किया गया कि सुबह उठते ही साथ उसके साथ क्या क्या बात करनी है। उसकी पत्नी क्या बात करेगी, उसका चौकीदार क्या बात करेगा, और रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनको भी समझा दिया जाएगा कि इससे क्या बात करें, और कॉलेज जाएंगे तो क्या बात करें। तो सुबह से ही वह प्रयोग शुरू हो गया। सुबह जब वह उठा प्रोफेसर, तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज थोड़े आप कमज़ोर दिख रहे हैं, तबीयत ख़राब है क्या? बोले, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो जैसा रोज़ उठता हूँ वैसा उठता हूँ, मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं है। पहला विचार उसके मन में डाला गया। उसके बाद वह तैयार हुआ। तैयार होकर अपने कैंपस से बाहर गया तो वहाँ पे गेट कीपर था, उसने टोका, उसे भी समझा दिया गया था। तो उसने पूछा, क्या बात है सर, आज थके थके लग रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई, तबीयत ख़राब है क्या आपकी? तो वो उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन उसके मन में एक शंका का बीज तो बैठ ही गया था। फिर रास्ते में उसके परिचित थे जिनको भी समझा दिया गया था, वो भी इसी प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे, और वह कॉलेज पहुंचते पहुंचते तक 7-8 लोग उससे यही प्रश्न पूछे, क्या आपकी तबीयत ख़राब है, आज आप अलग टाइप के दिख रहे हैं। और जब वो कॉलेज में गया और उसके सहपाठी प्रोफेसर ने जब बोला, क्या बात है, आप एकदम लड़खड़ाते हुए चलते आ रहे हैं, क्या वाकई में तबीयत ख़राब है? तब उस प्रोफेसर ने मान लिया कि हाँ, मेरी वाकई तबीयत ख़राब है, एक काम करो, मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर दो, मैं घर जाके आराम करना चाहता हूँ। और वह घर गया और उसे तेज़ बुखार आ गया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मामीटर लगाया गया तो 100 डिग्री उसका बुखार था। बाद में उसे सारी चीज़ बताई तो जाके वह नॉर्मल हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी शब्द और मंत्र में क्या अंतर है। शब्द जो है हम बोल देते हैं, लेकिन मंत्र बार बार बोलने से, किसी भी शब्द को बार बार बोलने से उसमें पावर आ जाती है, वह सिद्ध होने लगता है। और इसीलिए हमारे हिंदू परंपरा में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र को एक बार नहीं बोला जाता, आपने सोचा होगा क्यों नहीं बोला जाता, एक बार बोलने से ही सिद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन उसे कई बार बोला जाता है, 108 बार बोला जाता है, कई बार बोला जाता है। मंत्र जप किया जाता है, तभी जाके उसमें पावर आती है, तभी जाके उसमें शक्ति आती है। ये तो रही शब्द और मंत्र की बात। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने कहा था, खुद से कैसे बात करें, तो वह भी हमारा मंत्र बन जाता है। यदि खुद से हम बार बार बोलते हैं, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, खुद से ही बोल रहे हैं बार बार, और मुझे कोई पसंद नहीं करता, और मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बार बार नेगेटिव थॉट ला रहे हैं बार बार, तो वह क्या है, मंत्र का काम कर रही है। और मंत्र में पावर आ जाएगी
तो वो सिद्ध हो ही जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार यदि हम खुद से बोलते हैं तो उसमें वो पावर आ जाती है, और फिर पावर आ जाती है तो फिर वह जड़ पकड़ने लगती है, और जड़ पकड़ के गहरी हो जाती है, और फिर हम उससे छूट ही नहीं पाते, हम उसके जकड़ में फंस जाते हैं। जैसे कि कोई व्यसन करता है, कोई नशा करता है, तो शुरू में वह 1-2 बार करता है, यदि वो चाहे तो बाहर आ सकता है, लेकिन उसे मंत्र बना ले, व्यसन को, नशा को मंत्र बना ले। खैनी खाना और भी तमाम तरह की व्यसन है, उसको यदि मंत्र बना ले, रोज़ करे तो उसकी जड़ें गहरी हो जाएगी और उससे निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा पेड़ है पीपल का, वो घर के पास लगा है, यदि उसे वक्त रहते नहीं उखाड़ा गया तो जब वह बड़ा हो जाएगा और जब उसे उखाड़ा जाएगा तो पेड़ भी तो उखड़ेगा, घर भी पूरा उजड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें घर तक को भी अपनी जकड़ में ले लेगी। तो हमें अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार को, कोई भी नेगेटिव चीज़ को मंत्र नहीं बनाना है, क्योंकि मंत्र बनने के बाद फिर उसे वापस लौटना, वापस नॉर्मल स्थिति में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जब बीज पड़े और हमें समझ में आए कि यह बीज जो है मंत्र बन सकता है, कोई शब्द मंत्र बन सकता है, उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक दें। यही उपयोगी है, यही लाभ का है। एक छोटी सी कहानी, फिर अपनी बात पूरी करूँगा। एक बहती हुई वर्षा की नदी में एक गुरु और शिष्य जो थे वो स्नान कर रहे थे। बहुत बहाव में थी नदी, गुरु और शिष्य स्नान कर रहे थे, तो गुरु ने देखा कि एक मोटा कंबल जो है वह नदी की धारा में बहता चला जा रहा है, और कंबल नहीं था उनके पास। तो गुरु ने बोला कि कितना सुंदर कंबल, मखमली कंबल, मोटा कंबल बह रहा है, मैं तैर कर इसे ले आता हूँ, फिर इसे सुखाकर अपन ठंडी के दिनों में ओढ़ेंगे और सर्दी से बच जाएंगे। तो वह गुरु जो है तैर कर उस कंबल को पकड़ा, लेकिन बहुत देर तक देखा शिष्य कि ये जो है आ ही नहीं रहे हैं, वापस आ ही नहीं रहे हैं। तो शिष्य ने आवाज़ दी कि गुरुजी, कंबल तो आपने पकड़ लिया, अब वापस आ जाइए, बहुत धार तेज़ है, आप बह जाएंगे। तो गुरु ने चिल्ला कर कहा कि मैंने कंबल तो पकड़ लिया, लेकिन कंबल ने भी मुझे पकड़ लिया। असल में वह कंबल नहीं था, एक भालू था जो बहते हुए धारा में जा रहा था, और भालू ने उस गुरु को पकड़ लिया। तो हम जो है किसी भी नेगेटिव चीज़ को मंत्र बनाते हैं तो एक समय के बाद वह भालू की तरह हमें भी जकड़ और पकड़ लेता है, और फिर हम उसकी गिरफ्त में आकर अपने आप को छूट नहीं पाते हैं, और फिर जीवन जो है वह कठिन होता चला जाता है। ना चाहकर भी हम वही काम करने लगते हैं। सबका मंगल हो। अभिनंदन मित्रों, आभार।